बड़ी खुशी का पल है। कम से कम रामचंद्र जी भगवान भी आ रहे हैं, हनुमान जी तो थे ही हमारे यहाँ पे। कम से कम कितने सालों से हम इंतजार कर रहे थे भगवान राम का, जो हमारे रामलला विराजमान हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। जीत करने वालों को तो राजनीति हर चीज में सूझती है, लेकिन कम से कम हमारे सनातन धर्म में जो हमारे कम से कम रामलला कब से विराजमान नहीं थे, जो एक टेंट में पड़े हुए थे, आज उनकी स्थापना हो रही है और सरकार कर रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। जो लोग कर रहे हैं उन्हें राम नाम प्रिय नहीं है, ऐसे लोग वो है। दूसरी मस्जिद फ्री है, उनको मस्जिद चाहिए, वो मस्जिद में जाना पसंद करते हैं। नहीं जानते, उन्हें राम शब्द से ही एलर्जी है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि तो पूरा धर्म फरेब है, ये धोखा है। वो अपना सनातन धर्म छोड़ देना, वो मुसलमान हो जाए या किसी में चले जाएं। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट में और हर जगह जिस प्रकार से लटकाया जाता था मुकदमे को, और मोदी सरकार के आने पे सरकार उस पर एक्शन पे काम किया, अपनी बातों को जल्दी रखा। राम ते अधिक राम कर दासा, तो हम वहां पर मौजूद हैं जिनको राम जी से भी बड़ा कहा गया है। राम जी के सबसे बड़े दास हनुमान जी। हनुमानगढ़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं। संध्या आरती हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ ठंड की इस शाम को भी यहाँ पहुंचकर अपने भक्ति और उल्लास से बहुत ही कोजी तरीके से यहाँ के आसपास के माहौल को उन्होंने गुनगुना कर दिया है। भक्ति से ओतप्रोत गुनगुनापन अगर आपको महसूस करना है तो इस वक्त यहाँ आपको होना चाहिए। यहाँ जो श्रद्धालु इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, वो लोग भी जिनकी शंख ध्वनि आपने सुनी, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो गद्दी पर विराजे महंत जी हैं, राजू दास जी, आप सब जानते हैं, उनसे मुखातिब होते रहते हैं गाहे बगाहे उनसे। तो इन लोगों से सबसे चर्चा करके मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब जबकि रामचंद्र जी के विराजने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं कि रामलला अपनी जगह पर विराजित होंगे, हनुमानगढ़ी में क्या महसूस किया जा रहा है। जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य सोते उठते जागते बस भगवान का ध्यान है, उनके पुजारी और उनके भक्तों के बीच में क्या माहौल है वो यहाँ पर पहुंचकर जानते हैं। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं, एक शंख ध्वनि के साथ अपनी भावनाएं आप जाहिर कीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तो ये संवेद स्वर में जब पाठ होता है उसका अलग आनंद होता है, और ये संवेद शंखोच्चार हो रहा है, इसका तो और भी अधिक आनंद है। जरा बताएंगे कि कैसे आपके ये बात मस्तिष्क में आई कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, और विष्णुनाद इसका मतलब समझाएंगे। हाँ, मेरा नाम अनय अष्टपुत्र है। मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। ये मेरे सारे सहकारी है। हमारा पुणे में विष्णुनाद नाम से शंख पथक है। हम जगह जगह पे जाके शंख का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे शंख द्वारा स्वास्थ्य को होने वाले जो फायदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है। अब जैसे कि आपने कहा कि रामलला विराजमान होने में कुछ चंद ही दिन बाकी है, तो इस मौके पर हम लोगों ने शंख द्वारा राम धुन, यह धुन तय की है, और जिसमें हम लोग राम नाम का जप जो है या जाप होता है वो हम लोग शंख द्वारा बजाने की कोशिश कर रहे हैं। शंख द्वारा राम जी का जाप, हाँ, ये कैसे होता है जरा दिखाइए एक बार। जरूर जरूर जरूर, आइए सर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ये अद्भुत पहल शंखोच्चार से आपके स्वास्थ्य संबंधी कितने फायदे होते हैं और कैसे उससे भी भगवान का जाप किया जा सकता है, इस बारे में आप जागरूकता फैला रहे हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं, आपको बहुत साधुवाद। कब तक रुकने वाले हैं आप? परसों तक है, और फिर प्राण प्रतिष्ठा के समय आ रहे हैं? अगर ट्रस्ट से हमें अनुमति मिलती है तो जरूर आएंगे। चलिए, तो यहाँ हनुमानगढ़ी से और अयोध्या से क्या संदेश लेकर जाने वाले हैं आप? हर्षोल्लास का माहौल है, सब जगह हम लोग एकजुट होकर एक साथ हमें आगे बढ़ना है,
और जैसे हम लोग अभी राम जी के परम भक्त श्री हनुमानगढ़ी में है, तो उनके जैसे ही हमें अविरत और चिरंतन नामस्मरण का जो संदेश है जो उन्होंने हमें पहुंचाया है, तो हम आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। हिंदू समाज में एकता का संदेश, सनातन की जय जयकार और साथ में लगातार भगवान के नाम का स्मरण और पुण्य कर्मों की तरफ अपने आप को प्रेरित किए जाने का संकल्प लेकर ये यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, ये इन आंखों ने यहाँ का संघर्ष भी देखा है, इन आंखों ने त्याग तपस्या बलिदान भी देखा है, और अब वो घड़ी भी आ रही है और आप हनुमान गढ़ी में खड़े हैं, वो घड़ी आ रही है और आप गढ़ी में खड़े हैं। जरा अपनी मन की बातें बताइए। देखिए, मैं पकड़े हूँ। मंत्र मूर्ते विघ्नरा दुर्त्यानाशन कृपा करा, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इधर देख के बोलिए। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी युग पाणी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिया गुणावन हारी। महाराष्ट्र जो हमारे भाई आए हैं, बहुत चांगला मानुस आहे, चांगला मानुस आहे, चांगला मानुस आहे, और संतों की भूमि है महाराष्ट्र, और भारत का हृदय है जी। और वहाँ एकनाथ शिंदे जी जो है, देवेंद्र फडणवीस जी है, धर्म की धूरी है, और जहाँ धर्मा ही धारते सा धर्म, जहाँ धर्म होता है वहाँ सब कुछ होता है। तो योगी जी की धरती से आप ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैं इसलिए किया, यहाँ से भागे थे मैं, महाराष्ट्र में हमको सब कुछ मिला। अच्छा, तो अब ये बताइए कि हनुमानगढ़ी के लोग, यहाँ के दर्शनार्थी आपसे बात भी करते होंगे, आने जाने वाले लोग क्या कहते हैं, पहले और अभी में क्या फर्क महसूस होता है? बहुत फर्क हो रहा है यहाँ, इसलिए फर्क हो रहा है कि एक हिंदुत्व की भावना और सबके अंदर जागरण की शक्ति आ रही है, सबके अंदर एक नई चेतना आ रही है, और इससे साहस बढ़ रहा है। अच्छा, मंगल मूर्त मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। भगवान जी के परम भक्त हैं हनुमान जी, जी जी, और जो है एकादश अवतार इनका है, और यही शंकर भगवान है जी। और इनकी जो पूछ है यही जो है दुर्गा माता है। हाँ, जितना सब काम किए हैं पूछ से ही सारा काम किए हैं, पूछ माने पूछे जाने लगे, हाँ। लंका को ध्वंस किया, वो सब कुछ किया, हर चीज दिखाया। तो अब यहाँ भी बड़ी प्रसन्नता है, हाँ, प्रसन्नता है, प्राण बहुत प्रतिष्ठा होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा आप भी बहुत- गदगद हैं, हाँ, भाई, एकदम हैं? है, हम तो- कि वो सपना जो लगता था कि ये सपना साकार होगा भी कि एकदम नहीं, वो होने साकार वाला होगा, है। साकार चलिए, होगा। आपको बहुत सारा साधुवाद। हम यहाँ पर हनुमानगढ़ी में देखिए नारे लग रहे हैं जय जय सीताराम के। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि हनुमानगढ़ी में चूंकि हम आपके दर्शन भी करा देते हैं, अभी तो पट बंद हुए हैं आरती के बाद, लेकिन आइए आपकी एक प्रदक्षिणा आपकी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों की तरफ से एक प्रदक्षिणा, मैं अभी आ रहा हूँ लौट के, अभी एक प्रदक्षिणा करते हुए यहाँ वापस आता हूँ। अब टाइम्स नाउ नव भारत याद रखिए, यही और आइए अपने दर्शकों के लिए आपसे जरा ये बात करना है कि हनुमानगढ़ी के आप नियमित दर्शक हैं? नहीं, कभी कभी आते टाइम्स नाउ नव भारत के नियमित दर्शक हैं आप? हैं। बिल्कुल, इसके भी और हनुमानगढ़ी हिंदी में, में इंग्लिश आप में। दर्शन करने कितना फ्रीक्वेंसी से पहुंचते हैं? नहीं, अप्रैल में आए हो रहा भाई, ये बहुत पहले आए थे। अप्रैल में आए थे? हाँ जी, और फिर अरे लोग 10 साल में नहीं आ पाते, आप अप्रैल में आके अभी आ गए, बहुत भाग्यशाली। 10 दिन की हमारी कथा चल रही है। हाँ? मैं अभी 15 दिन में आ गए। तो ये बताइए कि अब जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है, हनुमानगढ़ी आने वालों को क्या लग रहा है? बड़ी खुशी का पल है, कम से कम रामचंद्र जी भगवान भी आ रहे हैं, हनुमान जी तो थे ही हमारे यहाँ पे, कम से कम कितने सालों से हम इंतजार कर रहे थे भगवान राम का, जो हमारे रामलला विराजमान हो रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। और इस पे जो आप सियासत भी देख रहे हैं, राजनीति भी देख रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि देखिए भगवान राम तो दिलों में रहते हैं, मंदिर तो वो लोग बना रहे हैं और उन्होंने अपना पोलिंग एजेंट बना दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने भगवान को, ये सब जो बातें हो रही हैं उसको कैसे? राजनीति करने वालों को तो राजनीति हर चीज में सुनती है, लेकिन कम से कम हमारे सनातन धर्म में जो हमारे कम से कम रामलला कब से विराजमान नहीं थे, जो एक टेंट में पड़े हुए थे, आज उनकी स्थापना हो रही है और सरकार कर रही है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। उसका भी विरोध हो रहा है। ऐसे लोग कौन से लोग हैं? अब ऐसे जो लोग कर रहे हैं उन्हें राम नाम प्रिय नहीं है, ऐसे लोग वो है। दूसरी मस्जिद भरी है, उनको मस्जिद चाहिए, वो मस्जिद में जाना पसंद करते हैं। नहीं जानते, उन्हें राम शब्द से ही एलर्जी है, वो पूर्व जन्म के राक्षस हैं जो लोग इस विरोध कर रहे वो हैं। कहते हैं कि हमको वहां जाने की जरूरत नहीं, हमारे तो दिल में बसते हैं। उनके लिए जवाब क्या है? अब उनके लिए दिल में बसते हैं तो उनके लिए भगवान दिल में है तो और अच्छी बात है, कम से कम हमें भगवान। मस्जिद में क्यों जाते हैं, कब्रिस्तान में क्यों जाते हैं, मेरा कभी समय राम बसता है, क्यों जाते हैं फिर वहाँ पर? खुशी है कि कम से कम भगवान राम कई वर्षों के इंतजार के बाद रामलला हमारे आ रहे हैं,
और इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए। और जो सरकार कर रही है वो कम से कम मुझे ये लगता है कि हमारे माता पिता भी हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे परिजन भी हमारे दिलों में रहते हैं, लेकिन उनका साक्षात्कार करना, उनसे सामने जाकर मिलना, उसकी अनुभूति कुछ और होती है। अनुभूति होता है। आज जो मंदिर में आते हैं तो अनुभूति अलग हो जाती है। आशीर्वाद देते हैं। वो आ क्यों नहीं रहे? वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, वो क्यों नहीं आ रहे? अब हर आदमी को स्वतंत्रता है भारत में, कोई जरूरी तो नहीं। वो ऐसा है ना, वो आना नहीं चाहते, वो दूसरी पार्टियों के साथ हम नहीं जा रहे, हम दूसरी। जिस दिन हम लोग राम को शब्द के साथ साथ रोम रोम में बसा लेंगे, उस दिन भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। और जिस दिन ये चीज हमको समझ में आ जाए कि हमारे रोम रोम कड़ में हमारे ईश्वर का वास है, हमारे राम का वास है, उस दिन हम उनके अस्तित्व को समझ पाएंगे। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आध्यात्म के अलग अलग स्तर हैं जिसमें आप बढ़ते चले जाते हैं। ये भाई बिल्कुल सही कह। लेकिन आप एक बात बताइए, आप प्रसन्न हैं भगवान रामलला अपने मंदिर में विराज रहे हैं? हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पीढ़ी में हैं जिस दिन वर्षों से हो रही प्रतीक्षा के लोग इंतजार कर रहे थे और जीवन का अंत हो गया। और मैं चाहते हैं कि यदि केंद्र, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि भैया अगर केंद्र पकड़े हूँ माइक, अपनी बात कहिए। हमारी जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है, हाँ। इनके निष्ठा से आज जो अयोध्या आज के 5 साल पहले नालियों में बिजबिजाता था, वो खत्म हुआ। इतनी सुंदरीकरण मैंने अपने जीवन में आज। तो आप तो उनसे प्रसन्न हैं, आप वाह कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि तो पूरा धर्म फरेब है, ये धोखा है। वो अपना सनातन धर्म छोड़ दे ना, वो मुसलमान हो जाए या किसी में चले जाएं, वो छोड़ दे, क्रिश्चियन हो जाए, सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग देशद्रोही हैं, इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जातीय और जो देश भावनाएं फैला रहे हैं समाज के अंदर हिंदू धर्म में, ये इनके खिलाफ ऐसे कठोर कार्यवाही हो, हमारा तो डिमांड है। तो आप कार्रवाई चाहते हैं या सद्बुद्धि चाहते हैं? नहीं, कार्रवाई होगी तो सद्बुद्धि अपने आप हो जाएगा। मिल जाएगी उनको। कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जो ऐसे आदमियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ऐसे आदमियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज से कोई भी आदमी ना हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे देवताओं के जो धर्म का विरोध करते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो राम जी को भी पोलिंग एजेंट बना दिया, ये टीएमसी के नेता ने कहा है। सोच है ना, वो क्या उनकी सोच है, ये वो इस धर्म को मानते ही नहीं ना, वो ईसाई हैं। वोट की राजनीति इसीलिए सत्ता से दूर बैठे हैं। वो कहेंगे हम पश्चिम बंगाल में सत्ता में हैं। अरे अब एक आध जगह वो भी साफ हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। बंगाल में जिस तरह कर रहे हैं, वहां पर जैसे जैसे लोगों को मारा जा रहा है वोट की राजनीति में, और बांग्लादेशियों को जो वहां पर बसाया जा रहा है, इसी तरह वो करेंगे। अरे कम से कम हमारे देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री आए हैं, और जिस तरह का विकास की गंगा बही है, हम लोग हमेशा और जब तक हैं तब तक सिर्फ भाजपा। तो आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? आप यहीं रहते हैं, बाहर से आए? बस्ती जिला है। तो जब ये प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप भी पहुँचेंगे यहाँ? एकदम पूरी कोशिश रहेगी, हम लोग पहुँचेंगे। अब सुरक्षा का कारण है। आप भोपाल से आए हुए हैं? तो मध्य प्रदेश तो मेरा भी गृह राज्य है, और वहाँ तो अब मोहन जी की बंसी बजने लगी है। तो कुल मिलाकर आपको राम राज्य का एहसास हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है राम राज्य का। वहाँ तो श्री कृष्ण के सभी जो तीर्थ थे उनको अभी वो कर रहे हैं। अरे माता जी से भी बात करनी पड़ेगी, देखिए, नहीं तो ये होगा कि मातृशक्ति को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। माता जी, ये आप यहाँ पहुंची हैं, हम भगवान के सबसे बड़े भक्त के प्रांगण में अभी खड़े हुए हैं, और हम भी थोड़ा छोटे मोटे भक्त हैं भगवान के। हाँ जी, सभी और हैं। भगवान अब अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है। तो आपके जीवन में हाँ जी। सोते उठते भगवान का नाम, राम का नाम शामिल है, और वो राम अपनी जगह पर अब बैठने वाले हैं। ये अनुभूति कैसी है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से, बहुत अच्छा लग, इतने वर्षों के बाद। अच्छा, जब इतनी तपस्या जब का कोई फल। अच्छा काम होता है तो वो अच्छा काम करने वाले की तरफ दिमाग जाता है, और उसके लिए दिल से आशीर्वाद निकलता है। किसके लिए निकल रहा है? मोदी, योगी वही कर रहे हैं, तो निकलेगा ना। बात तो पूरी होने दीजिए। जी हाँ जी, मोदी योगी हाँ। जिंदाबाद। तो अब इसके बाद तो ये भी कहा जा रहा है कि हम अल्फाबेटिकली चल रहे हैं। हाँ जी, ए हो गया, के है उसके बाद, और एम है। उधर भी निगाहें लगी हैं क्या? जी बिल्कुल लगी हुई है। यहाँ से उसका नंबर है, यहाँ के बाद मथुरा। तो देखिए, हम लोग बड़ी खुशनसीब पीढ़ी हैं, तो हमारे जीवन रहते रहते वो भी देख लेंगे क्या हम? बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अच्छा, आप कह रहे थे कि सनातन के मानने वाले हमको कोर्ट जाना पड़ा, क्या कह रहे थे आप? हम लोग 500 सालों से हमारे जो श्री राम लला हैं उनको किस प्रकार से ना, मतलब पहले तो देश के आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में हमारे राम लला को टेंट में रखे रहे, और अगर
उसी तरह चलता रहा। और जब हम लोगों एक ने सेकंड आपको बीच में रोक रहा हूँ, जी, अपने जी। दर्शकों को ये बता दूं कि ये भरत दरबार है श्री हनुमानगढ़ी में। यहाँ पर भरत दरबार आप देख रहे हैं। यहाँ भरत जी जिनको भगवान के लिए समर्पण के लिए अद्वितीय उनका चरित्र माना जाता है, व्यक्तित्व माना जाता है, उन भरत जी के दरबार के सामने आप खड़े हुए हैं। कम आपको राम दरबार के अतिरिक्त भरत दरबार के भी दर्शन हो ऐसा कम होता है। हालांकि अभी अंदर लगता है कि शयन के पहले की प्रक्रिया हो रही है और इसलिए आप देख रहे हैं पट बंद हैं। लेकिन अब आगे की बात करते हैं। अभी हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं और यहाँ पर एक बार भरत जी के लिए भी जयकार होना चाहिए। राजा भरत की जय। आज के दौर में जब भाइयों के बीच में हम देखते हैं बड़ा वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, तब भरत जी जैसे उदाहरणों का चरित्र में उतार लेना अपने बड़ा जरूरी है। इसलिए भरत जी के लिए एक बार जोरदार जय जयकार होनी चाहिए। भरत जैसा भाई कोई हो ही नहीं सकता, जिसने अपने पद को त्याग दिया श्री रामचंद्र जी के चरणों में, तो उन्होंने अपने को कभी सिंहासन पे नहीं लाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहते हैं, तो बाकी के भाइयों को भी अपनी अपनी तरफ से वैसा ही चरित्र निभाना चाहिए और भाई वाली भूमिका निभानी चाहिए। हमको तो लड़ना ही पड़ा और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तब जाकर हम अपने देश में अपने राम मंदिर को बनवा पा रहे हैं, अपने राम जी के जन्म स्थल का निर्माण करा पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। नहीं, दुख की बात है कि हमको इतना आपने एक प्रक्रिया संविधान के तहत अपनाई। आपने उस अग्नि परीक्षा पर भी चल के दिखाया, उसमें आप खरे उतरे। ये तो सीता जी तक ने किया और दिखाया कि अगर ये स्थिति आती है तो अपने सच को प्रमाणित करने के लिए कर देना चाहिए। तो उसमें आप दुखी क्यों हैं? नहीं, हमको उसका प्रमाण देना पड़ा। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट में और हर जगह जिस प्रकार से लटकाया जाता था मुकदमे को, और मोदी सरकार के आने पे सरकार उस पर एक्शन पे काम किया, अपनी बातों को जल्दी रखा।